Hello everyone, welcome all in your own classes in your own channel. This is Nisha Sivaj और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एलशियम एंड एचसीएफ of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers. ओके देखिए एलशियम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या होता है बेटा एलशियम? लिस्ट कॉमन मल्टीपल. एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या होता है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके देखिए अब हम जब निकालेंगे ना 26 और 91 का तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहे हैं हम. कॉमन अगली अगर हम बात करें तो एलशियम का मतलब होता है जो भी हमें दिए गए नंबर है ना, जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उन सभी से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है? एलशियम होता है. और उन सभी नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? एचसीएफ होता है. क्लियर? इतना ध्यान रखिए. देखिए जैसे सबसे पहले हम एलशियम और एचसीएफ निकालने के लिए इन दिए गए नंबर्स के क्या कर लेंगे? फैक्टर करेंगे. क्या करेंगे? फैक्टर. फैक्टर देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13. तो 26 के फैक्टर क्या हुए बच्चे? 26 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1. ओके अब करेंगे 91 के. 91 13 3 जा 91, 3 1 जा 3 हो गई फैक्टर्स. कोशिश करना कि 1 को छोड़ के जो ये और फैक्टर है ना ये प्राइम हो. देखो अगर प्राइम फैक्टर कहे तो 1 नहीं आता, लेकिन फैक्टर्स अगर सिंपल बोला जाए तो 1 हम लिख सकते हैं. तो मैंने ये बोला है कि 1 लिख देना लेकिन बाकी के जो फैक्टर हो वो प्राइम नंबर लेना. ओके देन 91 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. ओके अब देखते हैं जब एलशियम निकालेंगे ना, तरीका बता रही हूँ मैं. एलशियम निकालेंगे, एलशियम का मतलब हमें पता चल गया वो सबसे छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से डिवाइड हो जाए. तो निकालेंगे कैसे? देखिए ये 2 नंबर है या जितने भी आपको नंबर दे रखे उनके फैक्टर आपने कर लिए. फैक्टर करने के बाद हम कंपेयर करेंगे इन फैक्टर्स की पावर को. देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 नहीं है, इट्स मीन यहाँ 2 की पावर 0 है. तो जो सबसे बड़ी पावर वाला है ना फैक्टर उसको उठाएंगे. देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ 0 है तो 2 की पावर 1 उठा लेंगे. ओके मल्टीप्लाई यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ 13 की पावर 1 है, दोनों बराबर है तो एक तो लिखना ही है बराबर या बड़ी पावर को लेना है. अब 3 की पावर यहाँ 1 है बेटे, यहाँ नहीं है ना तो 3 की पावर यहाँ 0 है. किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? जैसे यहाँ लिख के बताऊँ मैं, 100 की पावर भी अगर आप 0 कहोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. ठीक है तो 3 की पावर 0 1 से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है. मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि पावर की यहाँ नंबर कैसे उठाने हैं? बड़ी पावर वाला. 3 की पावर 1. 13 7 जा होता है 91 बेटा. 13 7 जा 91, 7 1 जा 7, यहाँ 7 आएगा. सॉरी यहाँ क्या आएगा? 7 आएगा. अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए. 13 2 जा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 7 6 जा 42, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 18 182. ये आ जाएगा इसका एलशियम. क्लियर है? उसके बाद हमें क्या निकालना है? एचसीएफ. देखो एचसीएफ तो बहुत ईजी है, बच्चे थोड़ा सा एलशियम निकालने में ही गड़बड़ करते हैं क्योंकि उनको ये नंबर्स कैसे निकालने पता नहीं चलता. एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दिए गए सभी नंबर को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर. तो ये जो फैक्टर की है ना इनमें से जो कॉमन पार्ट है, जिसमें 2 है इसमें 2 है नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 है, 13 है हाँ 13 है 13 लिख देंगे. इसमें प्राइम फैक्टर क्या दे रखा है? 7 है 7. इसमें प्राइम फैक्टर 7 है, यहाँ 7 की पावर 0, 7 की पावर तो नहीं है ना तो क्या लेंगे हम? 13 क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ हो जाएगा. ओके 13 इज द एचसीएफ. आप वेरीफाई करना चाहो तो आप डिवाइड करके देख लेना. देखो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91. तो एचसीएफ यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे दिए गए सभी नंबर डिवाइड हो जाए. एलशियम वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा. 182 26 से डिवाइड हो जाएगा, 91 से भी डिवाइड हो जाएगा. ओके
उसके बाद इसने एक चीज़ और लिखी है, क्या देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई कीजिए कि एलशियम एंड प्रोडक्ट ऑफ एलशियम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये वेरीफाई होता है। वेरीफाई करते टाइम आपको कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, हमारे पास दो चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालिए, एलशियम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलशियम की वैल्यू क्या है हमारी 182 और एचसीएफ की मल्टीप्लाई क्या है 13। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 जा 26 टू 13 8 जा, अगर नहीं आती तो मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। 18 3 जा 24 2 8 1 जा 2 104, 13 8 जा 104, 104 में हम कैरी कितने जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 106। कितनी कैरी बचेगी 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 23, ये आ गई प्रोडक्ट। अब देखते हैं आरएचएस क्या थी हमारी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स थी। एचसीएफ क्या देखो आरएचएस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में आप एचसीएफ में क्या करोगे, सॉरी आरएचएस में क्या करोगे, नंबर्स की मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 91, इसकी प्रोडक्ट करो आप और देखो ये बिल्कुल यही नंबर आएगा 2366। तो ये दोनों क्या है हमारे आंसर्स, ऐसे ये वेरीफाई हो जाते हैं कि राइट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है, और ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है। ओके क्लियर, चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड का 510 एंड 92 दे रखा है, तो सबसे पहले हम इनका निकालते हैं एलशियम। अब आप फटाफट ना खुद करके देखो और मैच करो कि क्या आपका ठीक है। ओके, इस नंबर के वंश पे क्या है 0 है, अगर नंबर के वंश पे 0 है तो वो किससे डिवाइड हो सकता है, या तो वो 2 से डिवाइड होगा या 5 से, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 प्राइम नहीं है। मैंने कहा था 1 को छोड़ के जो और फैक्टर करेंगे ना वो प्राइम कंसिडर करना, तो 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, देखो यहाँ लिखा छोटा सा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ लिख दिया कितना बचा 1, 2 5 ज़ा 10 से बारीक बारीक लिख लो। इमेजिन कर लो कि आपने यहाँ लिख लिया, रिमाइंडर बचा वो आगे वाले डिजिट के साथ कर दोगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 5 आ गया, किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से ही होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 जा 5, क्लियर बेटा। 51, 17 3 ज़ा 51 और 3 1 जा 3, ओके हो गई फैक्टर 510 की। उसके बाद किसके करना है 92 की, 92 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, जिस बच्चे को यहाँ डिवाइड करने में डाउट होता है बेटा वहाँ यहाँ छोटा छोटा लिख के फिर आप डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट डिवाइड के ऊपर मत जाइए, उससे टाइम ज़्यादा लगता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। तो प्राइम फैक्टर्स 510 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हो। ये प्राइम के यहाँ, क्योंकि इसने प्राइम फैक्टर नहीं बोला है, प्राइम फैक्टर अगर बोलेगा तो हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हो। मैंने आपको बोला है कि 1 के अलावा जो फैक्टर लिखो वो प्राइम लेना। उसके बाद 92 के फैक्टर लिखते हैं। 92 के क्या फैक्टर्स हैं, 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए, अब आप देखो आपको आया एलशियम निकालना, एलशियम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, इनको सॉरी 2 की पावर 2 तो 23 है ना, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। क्या बताया था एलशियम ने, बड़ी पावर को उठाना है, 2 की पावर 2 को हम लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ 5 है, क्या यहाँ 5 है, नहीं है, तो हम क्या इमेजिन करेंगे, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो बड़ी पावर तो 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 लेंगे। फिर यहाँ देखो 17, यहाँ नहीं है तो 0 है पावर, फिर हम यहाँ 17 बड़ी पावर लेंगे 1 लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 0 तो 3 की पावर 1 आ जाएगी, और फिर 23 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा। इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, एलशियम आ जाएगा। ओके, इनकी प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी 23,460 इनकी प्रोडक्ट। आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हो। इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी एलशियम, ये आप प्रोडक्ट करके लिख दीजिए। एचसीएफ, एचसीएफ क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों जो दिए गए सभी नंबर का फैक्टर हो। अब एचसीएफ में अगर पावर कंपेयर करें ना तो जो छोटे वाली पावर है वो लेनी है, एचसीएफ में छोटे वाली पावर लेनी है। जैसे देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे।
यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 लेंगे, 5 की पावर 0 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 13, यहाँ 13 की पावर 1 है, यहाँ 13 की पावर 0 है, तो 0 ही। 3 की पावर 1 यहाँ नहीं है, तो यानी इसका HCF क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि और तो कुछ कॉमन ही, 2 × 1 लिख सकते हैं 2। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2। 2 से कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ओके, अब हम अपना वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या कहता है, LHS लीजिए आप अपनी। LHS क्या है, एलशियम मल्टीप्लाई HCF। अब एलशियम क्या है हमारे पास 23,460 मल्टीप्लाई 2, देखिए क्या आएगा। फिर उसके बाद हम लेंगे अपनी RHS। RHS क्या है अपनी, देखिए RHS है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में 510 मल्टीप्लाई 92, दोनों की प्रोडक्ट सेम आएगी। या आप प्रोडक्ट करके चेक कीजिए क्या ये सेम है या नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट में। क्लियर है, क्या निकालना है हमें, एलशियम एंड HCF। तो एलशियम एंड HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर के फैक्टर करते हैं। फैक्टर में हमें प्रेफरेंस देती है प्राइम फैक्टर को। तो देखो इसके नंबर पे 6 वंस है, वंस पर 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 जा पे, फिर 3 7 जा पे और 7 1 जा पे। ओके, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336। प्राइम फैक्टर 1 इसमें लिख सकते हैं। इन नंबर्स को हमें प्राइम की प्रेफरेंस देनी है। फिर हम करेंगे किसके फैक्टर 54 के, 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, कर लिए फैक्टर। ओके गुड। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एलशियम। अब एलशियम आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैंने प्रोसीजर बताया ना। देखो एलशियम, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 4 है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है ना, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम एलशियम लिखेंगे 2 की पावर 4, बड़े वाली पावर लेनी हमें, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर कितनी है 3, तो आप 3 की पावर 3। एलशियम में बड़ी पावर, HCF में छोटी पावर। क्लियर, जब हम फैक्टर कर देते हैं ना, फैक्टर करने के बाद एलशियम और HCF निकालेंगे, तो एलशियम में आप लिखो बड़ी पावर और HCF में आप लिखो उस नंबर की छोटी पावर। क्लियर है, उसके बाद 3 हो गया। 7, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो 7 की पावर 1 बड़ी हुई, इसलिए 7 की पावर 1 यहाँ लिख देंगे। इन नंबर्स की प्रोडक्ट कर लीजिए, वो आपका आ जाएगा एलशियम, और ये एलशियम आपका आ जाएगा 3024। क्या आ जाएगा 3024। ओके, कैल्शियम आ जाएगा 3024। HCF निकालेंगे तो HCF देखिए, HCF में क्या लेना है, जो फैक्टर कॉमन है। देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो छोटी पावर लेनी है HCF में, 2 की पावर 1। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3, तो छोटी पावर 3। 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, तो 0, 7 की पावर 0 मतलब 1, तो आप यहाँ यानी 6 क्या आ जाएगा इसका HCF। क्लियर है बेटा, अब आप कर लीजिए वेरीफाई। अब आपको वेरीफाई करना आ गया है। वेरीफाई क्या कहा है, एलशियम मल्टीप्लाई HCF, ये हमारी RHS LHS है। LHS की वैल्यू आप चेक कीजिए, 3024 मल्टीप्लाई 6, देखो क्या वैल्यू आएगी। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर्स क्या है हमारे पास, RHS में क्या लिखेंगे, RHS है हमारे पास 336 मल्टीप्लाई 54, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगी। अगर सेम नहीं आए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी आपको दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ गलती की है। ओके ओके, उसके बाद देखो सबसे ऊपर मैंने यहाँ एक रूल लिखा था, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तकरीबन मतलब हर पेपर में पूछा गया है। क्या बोला इसने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलशियम मल्टीप्लाई HCF। इसी रूल को तो हमने वेरीफाई किया है। ये रूल 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। जब आपको 2 नंबर दे रखे हो और उनका एलशियम HCF हो, 2 नंबर हो और उनका एलशियम HCF हो, तो प्रोडक्ट, उन 2 नंबर्स की प्रोडक्ट, देखो हम वेरीफाई कर चुके, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने कि प्रोडक्ट
दो नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, उनकी एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। और ये रूल सिर्फ दो नंबर भी, इसलिए इसने स्पेशल लिखा है टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अदरवाइज ये लिख सकता था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बट इसने मेंशन किया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये जो रूल है वो दो नंबर्स की उस पर ही अप्लाई होगा। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसने मेंशन कर दिया है कि एलसीएम एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो 12 के प्राइम फैक्टर की जो बहुत ईजी नंबर है बच्चे, ये तो आप बड़े नंबर्स पे भी आपको ये प्राइम फैक्टर करना आना चाहिए। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, हो गए प्राइम फैक्टर 12 के। 3 15 के, 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। तो लिखिए 12 के फैक्टर्स क्या हो गया, 2 × 2 × 3, 3 के फैक्टर्स 3 × 5 एंड 21 के फैक्टर्स 21 हो जाएगा 3 × 7। उसके बाद हमें निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम बताओ जरा, क्या बताया था अभी, एलसीएम क्या होता है, दिए गए सभी नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है। और एलसीएम जब फैक्टर्स में नंबर दे रखे हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, नंबर की बड़ी पावर उठानी है। यहाँ 2 की पावर 2 × 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1 है। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 नहीं है, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 है। ओके, यहाँ 2 की पावर 0 तो बड़ी पावर 2 की पावर 2 ही। यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो दोनों तीनों में सेम है, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 क्योंकि यहाँ तो 5 की पावर 0 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 0, ये 7 की पावर 1, बाकी दोनों में 7 की पावर 0 है। तो एलसीएम में हमें जब फैक्टर्स में नंबर दे रखे हैं तो जिस फैक्टर की बड़ी पावर है उसको लेना है। इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, 4 × 3 × 5 × 7 कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, 67 420 इज योर एलसीएम। अब क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। ओके, एचसीएफ में क्या था बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब हमें फैक्टर में लिख रखे हैं ऑलरेडी नंबर्स, तो जो सबसे छोटी पावर है ना जिस फैक्टर की, वो उठा लीजिए। यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, तो आप 2 की पावर 0 उठाओगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 जो कॉमन है वो तो लेना ही है। तो 2 की पावर 0 का मतलब तो 1, 1 × 3 3, 3 क्या आ गया आपका एचसीएफ, एंड 420 आपका क्या हो गया, एचसीएफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में रूल किया था हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ, वो रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ कितने नंबर गिवन है हमें, 3, और वो रूल किसके लिए, सिर्फ टू नंबर्स के लिए है। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो 17, 23, 29। अब अगर आप देखो तो इन नंबर्स की क्या पहचान, क्या स्पेशलिटी दिखाई दे रही है, ये तीनों ही नंबर प्राइम है। क्या है, ये तीनों ही नंबर प्राइम है। देखो ना, 17 के मैंने फैक्टर किए तो 17 × 1, 23 के फैक्टर किए तो 23 × 1, 29 के फैक्टर किए तो 29 × 1, और तो कोई फैक्टर है ही नहीं तीनों का, तो तीनों क्या है, प्राइम है। और जब प्राइम नंबर होते हैं ना तो उनका एलसीएम स्पेशलिटी ये होती है कि उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। क्लियर, जब हमारे पास प्राइम नंबर का एलसीएम पूछे तो कुछ नहीं करना, उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी, वो उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है बेटा, 1। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, 1। और वो प्राइम नंबर्स जिनका एचसीएफ, या वो नंबर, वो प्राइम नहीं होते, वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम होते हैं। क्लियर, क्या बताया, प्राइम नंबर का एलसीएम उन नंबर्स की प्रोडक्ट ही हो जाता है, एचसीएफ 1 होता है, और वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम कहलाते हैं। क्लियर, तो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ। प्राइम नंबर्स, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, फैक्टर्स आर 1 and number itself,
वो नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो टुकड़े होते हैं, वो नंबर खुद और वन, लाइक 17, 23, 29, ये क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट। दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जैसे 12, 12 के कितने फैक्टर्स हैं? देखो 2 की पावर दो बार आएगा, फिर 3 आएगा, तो मोर देन टू फैक्टर्स हुए ना, लाइक 15, लाइक 21, ये कैसे नंबर है? कंपोजिट। और ये कैसे है? प्राइम। क्लियर है? प्राइम का अपोजिट कंपोजिट होता है, कंपोजिट का अपोजिट प्राइम होता है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? थर्ड पार्ट में है 8, 9, 2, 25। इजी। क्या करना है? प्राइम फैक्टर तो करना है, ये प्राइम फैक्टर, these are the prime factors। 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्या फाइंड आउट करना है आपको? एलशियम फाइंड आउट करना है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलशियम क्या हो जाएगा हमारा? एलशियम हो जाएगा जो नंबर की पावर बड़ी है। देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ 2 है ही नहीं, तो हम 2 की पावर 3 लिखेंगे। बड़ी पावर लिखनी है एलशियम में। देखो यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2। यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो बड़ी पावर को लिखना है एलशियम में। इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, जो इनकी प्रोडक्ट आएगी वो इनका क्या हो जाएगा? एलशियम, दैट इज 1800। ओके, क्या आ जाएगा इनका एलशियम? 1800। ओके, अब देखते हैं हम HCF। HCF में क्या आता है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब हमारे पास नंबर्स के फैक्टर हैं तो छोटी पावर हमें एज ए HCF लेनी है। देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 आया ना। 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 आ जाएगा, 5 की पावर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि छोटी पावर लेनी है। छोटी पावर, इन सब का मतलब क्या हुआ? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1। HCF क्या आ जाएगा इनका? 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके ओके ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे? HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। फाइंड एलशियम ऑफ 306 एंड 657। अब यहाँ जब आपको दो नंबर्स और एलशियम और HCF में से आपको एक चीज़ दे रखी है, तो हम उस रूल को फॉलो करेंगे। अभी हमने एक रूल सीखा था ना, क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलशियम एंड HCF। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये सॉल्व करें हम। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलशियम एंड HCF की प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में क्या लिखेंगे? 306 मल्टीप्लाई 657। एलशियम में क्या लिखेंगे? नहीं पता हमें, एलशियम तो फाइंड आउट करना है, और HCF 9। तो अब देखो ये तो मैथमेटिक है कि हमारे पास जब इक्विलिटी में कोई रिलेशन है और उसके अंदर कोई एक अननोन चीज़ है, यानी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसको हम ईजिली निकाल सकते हैं। देखो एलशियम की वैल्यू निकालनी थी, ये 9 यहाँ एक्स्ट्रा है ना, और ये 9 यहाँ कहाँ पे है? मल्टीप्लाई में, तो इसको हम इक्वल से इधर भगा देंगे। इधर भगाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड में 9 इज इक्वल टू एलशियम। निकल गया एलशियम, कीजिए डिवाइड। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हमारा एलशियम क्या हो जाएगा? एलशियम इज 34 मल्टीप्लाई 657। निकाल लीजिए इसका एलशियम, कितना आ जाएगा? 22,338। प्रोडक्ट कर लीजिए इसकी, आप प्रोडक्ट आपको आती है। ओके, ये इसका हो जाएगा एलशियम। क्लियर हुआ? रूल को भूलना नहीं है बेटा। इस रूल के ऊपर बेस आपके पेपर में क्वेश्चन देखे गए हैं। यहाँ पे देखो आपको कोई भी 3 चीज़ें देगा। नंबर दे सकता है, जैसे देखो यहाँ HCF दे दिया, एलशियम पूछ लिया। एलशियम दे के आपसे HCF भी पूछ सकता है, या दोनों दे रखे हो, एलशियम भी दे दे और HCF भी दे दे। एक नंबर को वो मिस कर दे तो वो एक नंबर पूछेगा, तो सेम एलशियम और HCF की प्रोडक्ट को हम किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर से। जैसे
मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे आपको एक नंबर नहीं दिया, मैंने दिया एक नंबर 657 है, ये तो है हमारा नंबर, और उनका एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास 22,338 और एचसीएफ है हमारे पास 9। मैं कहूँगी सेकंड नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो हम इसी रूल को फॉलो कर देंगे। 657 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर किसके बराबर होता है, एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होता है, किसके साथ, एचसीएफ के साथ। तो सेकंड नंबर हमें चाहिए, तो सेकंड नंबर, अब ये 657 यहाँ एक्स्ट्रा है ना, इसको इधर ले आएंगे। 22,338 मल्टीप्लाई 9 बाय में 657। अब हमें सेकंड नंबर चाहिए, सेकंड नंबर चाहिए तो इसको डिवाइड करना है हमें। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 657 और डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा ये 3 देन उसके बाद हो जाएगा ये 4 पे, और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 306। ये इसका आंसर है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, डिवाइड करके तो सेम रूल लगा। 4 चीज़ें जब आपको गिवन है, 4 चीज़ों का रिलेशन है ना हमारे ये, तो 4 में से कोई भी आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, 3 में से आपको कोई भी 4th वन जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो इस रूल को आप भूलेंगे नहीं, इस रूल को आप याद रखेंगे। ओके।